नमस्कार, मैं सीमा पालीवाल, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी से। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के टॉपिक असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमान या अप्रोचेस ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में अनेक दृष्टिकोणों का विकसित होना विशिष्ट विकलांगता उपागम के अंतर्गत आता है, जिसके लिए कुछ प्रतिमानों का निर्धारण किया जाता है तथा उन प्रतिमानों के द्वारा विशिष्ट बालकों के विकास का प्रयास किया जाता है। प्रतिमान एक ऐसा आधार है जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग दिखाता है। ये प्रतिमान शैक्षिक क्रियाओं को रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षण प्रतिमान का क्या अर्थ है। शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विचारकों ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सबसे पहले जॉयस एवं वेल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान ऐसा नमूना या आयोजन है जो किसी पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यवस्तु की रचना तथा अनुदेशन सामग्री के चयन तथा शिक्षक के कार्य में निर्देशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल, टीचिंग मॉडल इज पैटर्न और प्लान विच कैन बी यूज्ड टू शेप अ करिकुलम और मॉडल इन पैटर्न और प्लान विच कैन यूज टू शेप अ करिकुलम और कोर्स टू सिलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड टू गाइड अ टीचर्स एक्शन। अब देखते हैं पॉल ईगन एवं अन्य के अनुसार शिक्षण प्रतिमान रीति अनुसार बनाई गई शिक्षक शिक्षण व्यूह रचना है जो विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉल ईगन एंड अदर्स, टीचिंग मॉडल्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टीचिंग गोल्स। प्रतिमान की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिमान शिक्षण का एक प्रारूप है जिसका अनुसरण करके विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का सहयोग एवं किया जाता है एवं उन्हें शिक्षित किया जाता है। अतः समावेशी शिक्षा के कुछ प्रतिमान इस प्रकार हैं: दान प्रतिमान या चैरिटी मॉडल, जैव केंद्रित प्रतिमान या बायोसेंट्रिक मॉडल, कार्यात्मक प्रतिमान या फंक्शनल मॉडल और मानवाधिकार प्रतिमान या ह्यूमन राइट्स मॉडल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दान प्रतिमान या चैरिटी मॉडल और जैव केंद्रित प्रतिमान या बायोसेंट्रिक मॉडल के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम दान प्रतिमान या चैरिटी मॉडल की। दान प्रतिमान में परोपकारी व्यक्तियों द्वारा उन डिसेबल्ड लोगों की सहायता की जाती है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। ये बालक अपना दैनिक कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। दान मॉडल के अंतर्गत उन विकलांग लोगों का वर्णन किया गया है जिनकी देखरेख के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की विकलांगता लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करती है। ऐसे डिसेबल्ड लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि वे सामान्य लोगों से अलग होते हैं। इस प्रकार के बालकों को देखने के बाद दया, परोपकार, सहयोग तथा सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है। इन्हीं के संबंध में प्रसिद्ध विचारक नाबिल शबान ने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लोग गैर विकलांगों की तरह निष्क्रिय रहते हैं तथा विकलांग लोगों की सहायता करने के बजाय उन्हें दया के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अब अगर हम दान प्रतिमान की बात करें तो दान प्रतिमान में जो बालक हैं, जो अपंग बालक हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उनकी कुछ समस्याएं होती हैं। तो अपंग बालकों की आवश्यकताओं और समस्याओं को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम अपंग बालकों की आवश्यकताएं। अपंग बालकों को दया या परोपकार की आवश्यकता होती है। दूसरा, उन्हें देखरेख की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वयं अपनी देखरेख करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हर समय किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सहानुभूति, विशिष्ट सेवाएं
विशिष्ट स्कूल आदि सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त असमर्थ बालकों को साहस एवं प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि वे समाज में ठीक प्रकार से समायोजित होकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। अब हम देखते हैं अपंग बालकों की समस्याएं। अपंग बालकों की जो समस्याएं होती है वे शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या सामाजिक हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शारीरिक रूप से अपंग बालक चलने में, बोलने में या देखने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है दुखी एवं निष्क्रिय। मानसिक रूप से अपंग बालक जो हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं और निष्क्रिय हो सकते हैं। तीसरा है सामाजिक रूप से अपंग बालकों में चूंकि वे अपने को आपको समाज से अलग थलग समझते हैं, इसलिए उनके स्वभाव में कड़वापन आ जाता है और उनका झुकाव जो है वो आक्रामकता की ओर हो जाता है। इस प्रकार जो अपंग बालक हैं या जो असमर्थ बालक हैं उनके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से दान प्राप्त किया जाता है। दान प्राप्त करने का विचार डिसेबल बालकों के आत्मसम्मान को कम न करे, इसलिए डिसेबल बालकों को रोजगार की प्राप्ति के लिए उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित किया जाता है। शारीरिक रूप से असमर्थी बालकों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल आदि साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही उनकी शिक्षा के लिए भी सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। उनकी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, जिससे वे रोजगार प्राप्त करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें। वर्तमान समय में अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं इन असमर्थी बालकों के लिए सहयोग एवं परोपकार का कार्य कर रही हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए अनेक विद्यालय एवं संस्थाएं खोली जा रही हैं। दान प्रतिमान वाले बालकों के लिए वाक चिकित्सा या स्पीच थेरेपी, शारीरिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी जैसी कुछ सहायक सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। तो ये था दान प्रतिमान या चैरिटी मॉडल। अब हम बात करेंगे बायोसेंट्रिक मॉडल या जैव केंद्रित प्रतिमान की। जैव केंद्रित प्रतिमान की अगर हम बात करें तो यह पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। जैव केंद्रित प्रतिमान जो है वह यूरोपियन देशों में तत्कालीन समय में लोगों के विभिन्न समूह में संघर्ष की स्थिति थी। उनका संघर्ष अमीर और गरीब, पुरुष तथा महिला, विकलांग तथा गैर विकलांग जैसे समूह से था। इस सामाजिक घटना के निवारण के लिए जैव मॉडल ने जैविक प्रवृत्ति का प्रयोग किया, जिसे ज्ञानोदय युग के नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन भारत में भी ऐसी स्थिति थी जब समान प्रकार के व्यक्तियों को जाति की श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया था, किंतु यह वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं था। जैव केंद्रित मॉडल के अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्तर पर होना चाहिए। अब जैव केंद्रित मॉडल की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा बिंदु है वह है जैविक उत्पत्ति पर बल। जैव केंद्रित प्रतिमान विकलांगता के आनुवांशिक या जेनेटिक एवं चिकित्सकीय स्थिति पर प्रकाश डालता है। यानी कि जैव केंद्रित प्रतिमान विकलांगता के जो कारण हैं उन पर रोक लगाता है और अगर चिकित्सकीय सहायता से वह विकलांगता ठीक हो सकती है तो उसे ठीक करने पर बल देता है। नेक्स्ट है जैविक प्रवृत्ति का प्रयोग। तो पहले हम देखते हैं कि जैविक प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है। जैविक प्रवृत्तियां सहज तथा जैविक रूप से उत्प्रेरित व्यवहार होते हैं जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक बछड़ा 1 घंटे में ही खड़े होना, चलना, कूदना, फांदना तथा दौड़ना सीख सकता है। एक जैविक प्रवृत्ति का मतलब यह भी है कि कुछ व्यक्ति अपनी आनुवंशिक संरचना के कारण कुछ विशेष परिस्थितियों तथा बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इनके न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स व्यवहार को और अधिक बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
अब हम देखेंगे कि जैव केंद्रित प्रतिमान के क्या उद्देश्य हैं। तो जैव केंद्रित प्रतिमान की अगर हम बात करें या इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है विकलांगता के कारणों पर रोक लगाना। यानी जैव केंद्रित प्रतिमान के अनुसार जो विकलांगता है वह आनुवांशिक हो सकती है या जेनेटिक हो सकती है, और दूसरा कि वह चिकित्सकीय हस्तक्षेप द्वारा उस विकलांगता की स्थिति में सुधार करना। दूसरा है विकलांग व्यक्ति को समान मानक वाले व्यक्ति के साथ शामिल करना। जैसा कि हम जानते हैं कि जैव केंद्रित मॉडल जो है वह व्यक्तियों का वर्गीकरण शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्तर पर करने के पक्ष में होता है, जिनके लिए एक मानक की गणना होनी चाहिए तथा उसके अनुसार ही श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। सामान्य या नॉर्मल व्यक्ति असामान्य या एबनॉर्मल व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, इसका भी आकलन करने के लिए मानक स्थापित होने चाहिए, और जैव केंद्रित मॉडल इन सभी मानकों की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने दान मॉडल और जैव केंद्रित मॉडल के विषय में चर्चा की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम कार्यात्मक प्रतिमान और मानवाधिकार प्रतिमान के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।